सभी के अंतर हृदय में विराजमान राजश्याम जी को नमन वंदन करते हुए आपके समक्ष में प्रकाश गुजराती और प्रकरण 13 सदगुरु महाराज की भक्ति अर्थात गुरु प्रति की श्रद्धा, विश्वास, भक्ति कैसे अटल बनता है और उसका भाव को किस तरह से दिखाया जाएगा, नहीं किस तरह से हृदय में रखना चाहिए, इसके विषय में हम श्रवण करते आ रहे हैं। चौपन नंबर 7 में कहा, बेसो छो जी हाँ बलवंत भलिया, जाऊं बलिहारी तेने ठाम, सात सकल सवारो आवी बेसे, बरनो धनी श्रीधाम। मंदिर मायन के विध दिशे, जोगवाई पुराण सर्वे, अनेक वार लेऊं तेना भामणा मारी, वारी नाखूं जीवसों देह राजश्याम जी। इस तरह से चौपाई नंबर 8 तक हम लोगों ने चिंतन किया। चौपाई नंबर 9 में धनी ने कहा, श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि हवे चरण कमलना लेऊं भामणिया। प्रणाम सुंदर सर। अब हम देख रहे हैं पहला पर्णा कुटीर, उससे भी पहला जहाँ धनी ने सदगुरु महाराज ने चरण रखे, उस बालू के ऊपर कुर्बान जाना और उसको अपने वजूद में लोटपोट करना, कितना सुंदर हृदय की भावना है ना। और उसको भी हम देखते गए और अन्य सामग्री पलंग, पाटी, ओसीसा, तलाई, सिरक, ओछाड़, चौधवा और सेजिया, चाकला, थंब और जो ऊपर का जो वस्तु है बांधना उसको, और इस तरह से हमने भावों को देखते आए। अभी इस तरह से सामग्रियों के साथ होते हुए धनी के चरण तक पहुंचे। हवे चरण कमलना लेऊं भामणि, धनी को चरण को अपने सिर पर रखूं। धनी को चरण सिर में रखने का अर्थ धनी को आज्ञा को पालन करो। यह आज्ञा पालन का जो आनंद है, आज्ञा पालन का जो एक आज्ञा पालन के पीछे जो एक प्रकाश है वो अपरम अपार है। आज्ञा पालन के प्रति जो हृदय की गति जो होता है, वो हृदय गति बहुत मुलायम, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही आकर्षक होता है। हवे चरण कमलना लेऊं भामना, चरण कमल को प्रणाम करना और
कुर्बान जाना वो तो ठीक ही है, हम सब कर ही रहे हैं, गुरु के चरण को प्रणाम करते हैं। अब चरण कमल खाली ये स्थूल शरीर वो स्थूल चरण में झुकता है, ठीक है, वो मुर्दा तो नहीं है, चेतन है, उतना तो दर्शन होता है। लेकिन सिर नमन के साथ समर्पण हो, सिर नमन के साथ भाव हो, उसका लज्जत कुछ और होता है। लेकिन वो नमन और लज्जत ऐसे नहीं आता है जब तक बाहर रूप का नहीं, जब तक स्वरूप का दर्शन नहीं होता है तब तक वो झुकाव नहीं आता है। मतलब झुकाव मतलब उस भावपूर्ण झुकाव, स्वरूप के पहचान बिना नहीं आता है। और स्वरूप की पहचान होने में ये कोई वन नाइट जर्नी नहीं है। स्वरूप की पहचान होने में ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, और ज्ञान का सहारा लेते जाते जाते अहंकार घर कर देता है और उल्टा भाई कर देता है। इसलिए बहुत ही होशियार के साथ श्री इंद्रावती आत्मा को जीवनी से हम उनकी चौपाई जो बोल रहा है उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए हवे चरण कमल न लेऊं भामा, चरण कमल में प्रणाम करते हैं। चरण तो बहुत बड़ा विस्तार है, सतगुरु चरण का क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक। हमारा संविधान में ही सदगुरु के चरण में तो सारा शोक, सारा संताप, सारा जन्म मरण का कष्ट दूर उसी चरण में है। लेकिन चरण स्पर्श के साथ, अगर चरण स्पर्श से अगर कल्याण होता तो फिर खड़ाऊ तो पहले परम धाम पहुंच। सदगुरु का खड़ाऊ है, सदगुरु खड़ाऊ तो हर टाइम सदगुरु के साथ होता है, तो खड़ाऊ तो पहले मूल मिला हुआ ठक 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 खड़ाऊ हो रहा है। चरण स्पर्श तो है, लेकिन खाली स्पर्श बिना समझ का वो खड़ा उससे धीरे बहुत आगे। अब ये रास प्रकाश में सदगुरु का भाव रखने वाला, सदगुरु प्रति भाव रखने वाला इंद्रावती आत्मा जब पद्मावतीपुरी धाम में महामती दर्जा में पहुंचते हैं, और आज सदगुरु मंदिर करके वहाँ पद्मावतीपुरी धाम में, तो जिस 1715 में जो सदगुरु के प्रति चौपाई उतर रही, भाव तो उससे भी पहले से ही है, लेकिन कम से कम हृदय से जब चौपाई प्रकट तो प्रमाणित तो हुआ, दिल में क्या है करके समझ में तो आया। अब ये 1715 से लेकर के 1740 इस दौरान में कितनी कितनी कठिनाइयाँ श्री इंद्रावती के दिल में, जीवन में अभी तक से पकड़ना। एक बड़ी समस्या का समाधान राज्य ने करवाया, तो किस आधार पर करवाया? जब मुंडन करते हैं चोटी नहीं रखे तो खींचेंगे किससे? ऐसे ही पूरा सतगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु को जो भी काम कठिनाइयाँ आई, समाधान हुआ, जो भी है, किस आधार पर किया राज्य ने? यही श्रद्धा के आधार पर किया है। बेस यही श्रद्धा है, यही भक्ति है। गुरु भक्ति हवे चरण कमल ना लेऊं भामणिया, अने भाम न लेऊं सर्वांग। चरण को अगर ले लिया तो बोले आगे सर्वांग बोल दिया। अब एक एक अंग को कहाँ तक वर्णन करें, लेकिन अब हमें समझना होगा सदगुरु के एक एक अंग का कीमत कितना है। फिर भी उन्होंने आगे बोला हस्त कमल ने वारा ने वारी जाऊं मुखार ने बिंदा।
तो अब एक एक अंग के ऊपर प्राणी जी बोल तो सकते थे, उनके लिए इतना है कि चौपे 36,000 हो जाता है। एक एक अंग के ऊपर और 12-15 चौपाई बना देते तो और 36,000 होता, और हमारे विद्यार्थी बीच में भाग जाते, और क्या, ऑनलाइन का भी बैटरी खत्म हो जाता। तो 36,000 45,000 चौपाई बोलने तो ये 18,000 से यहाँ लोगों को 2-3 टोपी बनाए जाए। इसलिए अब उतना संकेत दिए अपने अंदर घूमना है, मजा आता है। सुंदर साथ जी, अने भामना ले सर्वांग में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण सब। अब ऐसे बोल करके कविता बन गया है ना, अंग और मुखारण बिंदा, तो रिदम मिल गया ना। देखे तो अने भामन ले सर्व अंग, हस्त कमल निवारण वारिज मुखारण बिंदा। अंग और बिंदा मिला कि नहीं मिला? ये चौपाई मिलाना राणा जी का उद्देश्य नहीं है, तो अपने आप मिल जाता है। अब धनी ने चरण में बलिहारी जाऊं बोले, क्यों? चरण ऐसा जगह है, पहला प्रमाण देखो, शास्त्रों में भाव देखो। जब हमारे में पहले से ही किसी के पैर में पैर लग जाता है तो विष्णु 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 कहते हैं। इसका मतलब 14 लोक राजा विष्णु का स्थान चरण माना हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु को चरण का, तो संपूर्ण इंद्रिय को देवता है कि नहीं? आपने गुरु जी मंगलदास जी का, अगर शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जी मंगलदास जी का आत्मसोपन अगर पढ़े होंगे तो आत्मसोपन में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और उसका विषय, उसका देवता नाम लिखा हुआ है। बहुत सरल, उससे पकड़ लेना कि 14 इंद्रियों का अपना अपना देवता है। उसमें से विष्णु पाद का देवता, हाथ का देवता इंद्र, ऐसा मानते हैं। तो गुरु जी ने वहां पर कहा है, बाहर के देवी देवता को पूजा करते हुए आपको आनंद आ रहा है, लेकिन गुरु जी बोलते हैं हम तो देवी देवता को पूजा, मतलब ये गुण अंग इंद्रियों में जो देवताएं हैं, देवी हैं, देवताएं हैं, उनसे हम सही कर्म करते हैं, वही हमारा देवता की पूजा है। जैसे विष्णु की पूजा इस अर्थ में क्या हुआ, ये चरण के सहारे आप तीर्थ जाइए, मंदिर में परिक्रमा करिए, हैं? तो विष्णु की सेवा हुई कि नहीं? ऐसा हाथ इंद्र है, हाथ से दूसरों को सेवा करिए, तुम सेवा से पाओगे पार, हैं? विद्यार्थी अगर अपना हाथ से होमवर्क करता है, पढ़ता है, लिखता है, तो इंद्र की इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? इस तरह से सभी इंद्रियों में दर्शन करना, ये हुआ शास्त्रीय पक्ष का गुण अंग इंद्रियों का महत्व। सदगुरु महाराज के इसी तरह एक एक इंद्रियों को देखना। सदगुरु महाराज के आंख को देखो तो एक बार, प्रकाश ग्रंथ है, सदगुरु के प्रति पूरा भाव से सदगुरु के अंग अंग में इतना ओतप्रोत होना चाहिए सुंदर साथ जी। उसके बाद परम धाम में राज्य को तो बस याद करने से भी हो जाता। लेकिन जिन्होंने सदगुरु का महत्व समझा नहीं, सदगुरु की उपस्थिति, सदगुरु का ये मतलब प्रकाश ग्रंथ में जो भाव आ रहा है, उसको अगर इग्नोर किया, उसको प्रकाश किताब में है ऐसा बोल के अगर जाएंगे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बोलना ही पड़ता है कि वो राज्य को अंग को वर्णन करके कुछ नहीं बनेगा। धनी ने ये सब क्यों रखा? देखो, रास ग्रंथ में भी
राज्य में रास स्वरूप, रास के स्वरूप का अंग का वर्णन है रास किताब में। फिर भी रास किताब का वर्णन बहुत सुंदर है। रास ब्रह्मांड का, श्री कृष्ण का सब अंग अंग का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन है बहुत अच्छा। लेकिन तारतम नहीं है, तारतम। रास किताब के रास मतलब रास जो है ना, योग माया का मंडल प्रेम भरमार है, लेकिन तारतम नहीं। और सदगुरु महाराज का भी अंगाओं का वर्णन में बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदर्शक कई तारतम। इसीलिए अभी सदगुरु के आंख में परम धाम, सदगुरु आंख में राज्य और सदगुरु का प्रेम संवाद जो था ना, वो संवाद है कान में, और राज्य के मुख में उच्चारण में परम धाम का वर्णन है उनके मुखारविंद में। उनके हाथ में परम धाम के भाव लेकर के सुंदर साथ को सेवा कर रहे हैं, पर्ण कुटीर में परिक्रमा कर रहे हैं सदगुरु महाराज। उस चरण में तारतम है, मतलब तारतम का समझ का परम धाम का 8 परिक्रमा लगा रहे हैं सदगुरु महाराज। इसलिए प्रकाश से प्रेम लेने का और प्रेम सदगुरु में डालने का ये है। श्री इंद्रावती आत्मा ने महसूस करके हमें और सबको अपने अपने वर्तमान सदगुरु स्वरूप, अपने गुरु के प्रति यथा तथ्य जहाँ भी रहिए आप, मेरा काम यह है कि उस प्रकाश को उजागर कर दें। जो भी आपका आदर्श पुरुष आपने हृदय में लिए हैं, जिन स्वरूप से ऐसा लगता है कि ओहो धामधनी का खजाना मुझे इस स्वरूप से प्राप्त हुआ करके एक स्वरूप पकड़ लेना। वो एक स्वरूप सूर्य जैसा होता है, बाकी स्वरूप किरण प्रकाश से, डिपार्ट तो वही है, लेकिन मेरे लिए तेज स्वरूप कौन है? किरण स्वरूप बहुत होते हैं, प्रकाश स्वरूप अनंत होते हैं, लेकिन मेरे लिए तेज स्वरूप कौन है? वो तेज को पकड़ना। उसके बाद ये चौपाई, उसमें एम्ब्रॉयडरी करना, इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत समझते हैं, आर्किटेक्ट वाला बिल्डिंग बनाता है, इंटीरियर वो अंदर का करता है। ये इंटीरियर डिजाइनिंग है, हृदय का डिजाइन है, अंदर का। आहा, लेकिन संसार से बचना फिर संसार बड़ा होता, उसमें पागल से नहीं यार गए थे। अरे तेले तो उसी के मतलब उसी का ही बात कर, उसी का ही बात, उसके तो उसके बिना चाय भी नहीं जा, उसके बिना उसको पानी भी नहीं मजा त्यति नै भने त अनि आँटी नै खोल्दै जान्थ्यो। सदगुरु के प्रति श्री इंद्रावती आत्मा का ये गहराई से ये चौपाई तो अभी उतर रही, लेकिन गहराई वाला भाव तो पहले ही ना। 1678 में 87 में 1687 से मुलाकात हुई ना। 1687 से 87, 88, 89, 90, 1700 में 13 साल, तो 13 साल तक सदगुरु महाराज से जागी आत्मा का भाव है नहीं प्रस्फुटित। हमारे लिए 15 में अवतरण हुआ, लेकिन उसका बीज तो पहले है ना। हो ये भाव सदगुरु प्रति होने के कारण उनको विदेश भेज दिया गया। राज्य ने, सदगुरु ने नहीं। यहाँ सब करने का राज्य ने देखा, हाँ ये तैयार हो रहा है, अब इसको भेज दिया जाए विदेश। देखते हैं यही भाव बना रहेगा कि यही भाव बना रहेगा
है कि भूल जाएगा, वो देखेंगे। वो 2 दिन मुलाकात हो गई और महाराज जी हो करके फोन नंबर लेन देन हो गया। हाँ महाराज मिलेंगे फिर। वो वाला संबंध नहीं है। इसीलिए एक संवाद है, प्रेम संवाद परम धाम में। दूसरा संवाद है सदगुरु और राजी महाराज का दर्शन का संवाद। और तीसरा संवाद है सदगुरु महाराज और इंद्रावती आत्मा। चौथा संवाद है सदगुरु प्राण जी और छत्रसाल महाराज संवाद। इन संवाद के बीच में अपना दर्शन, अपने आत्मा का दर्शन करना होता है। ठीक है सुंदर साहब जी। तो थोड़ा हिम्मत चाहिए है, लेकिन कितने आत्मा को राज जी ने ये भाव और ये भक्ति पहले दिया हुआ होता है, मतलब लेके आते हैं, उनको सीखना नहीं पड़ता, सुनना है, वो स्वतः उनके अंदर होता है। जो राजा ने बोला ना मैं भेजूँ तमाम, बोले थे जो ब्रह्मा आत्मा को भेजूँ, कोई ऐसा ही भेजा हुआ जैसा होता है, या तो ये डायरेक्ट हॉटलाइन वाला है, या तो पूर्व संस्कार में बहुत चिंतन करते आए जो जीवात्मा जो है वो ऑलरेडी होता है ऐसा भाव। ये भाव के धनी होते हैं। वे लोग जब ये चौपाई पढ़ते, वे लोग जब अरे मैं तो ये तो मेरी बात, अरे ये तो मेरी बात है, इस तरह से उनको एक प्रमाण मिल जाता है जो मेरे में था, धनी ने पहले सैंक्शन कर दिया। और इनको तो और लज्जत, और ये लज्जत पहला वाला का मेहनत वाला लज्जत है। हम जो सीख रहे हैं, साध रहे हैं, अगर ये अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है करके अब सुन करके अभ्यास करें तो हो सकता है ये जीवन अभ्यास में जाएगा, लज्जत नहीं आएगा। या तो फिर लगे तो लगे ऐसे लगे कि पूरी तरह अंतरात्मा से समझ, उसका लज्जत को ज्यादा लेगा। मतलब ये सब भाव का दर्जा है। ये बुद्धि से सद्गुरुको चरण बुद्धि के लामो नङ्ग्रा भएको होला, लामो छोटो रहेछ होला, बुढीमा ठुलो रहेछ हौ सद्गुरुको, चोरमलाई त लामो बराबरको रहेछ हौ भन्ला। यसो यो बुढीमा यो औँला लामो भएको त भयो भने त पत्नीको अन्डरमा बस्छ अरे, त्यस्तो खालको त हेरेर त कहाँ हुन्छ। यो बुद्धि से नहीं देखने का इसको। ये चरण ने आहा सदगुरु का चरण देखो तो हवे चरण कमल न लेहूं भामणिया। ये चरण के साथ आप निकलो तो 17 वर्ष की उम्र में घर से निकला हुआ चरण है। चरण के नीचे रेखाएं याद करिए तो बालू में कितना मतलब वो संघर्षण हुआ कि आप जैसे गम्बुट लगा कर निकले थे सदगुरु, नॉर्थ स्टार जूता लगा के। वो चरण बालू में कैसे रगड़ा होगा रात भर। सुबह 3 बजे उठ के गुरु हरिदास जी के परिक्रमा करने वाला चरण है। गुरुजी मंगलदास जी पन्ना से सतना सूरत गुरु महाराज धामगमन में गए थे। कांटे 89 या 79 कांटे चरण में चुभे थे, तो वहां बैठ के कांटा निकालो। एक स्थूल चरण को भी देखो, इन महापुरुषों का चरण तपस्या से भरा हुआ होता है। और सिद्धांत में खड़े चरण तो यद्यदा चरति श्रेष्ठ, चरति मतलब
बड़े लोगों ने जो आचरण करते हैं, वो आचरण के पुजारी होना, वो तो और गहरा है। इसलिए सदगुरु को चरण को याद करिए। जो चरण श्याम जी के मंदिर में जब भागवत कथा होती है तो दिन में 9 घंटा, सुबह आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, दिन में 3-3 बार। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 वर्ष। तो ये चरण को एक बार याद करके नमन करिए तो। और यही चरण अभी खिजड़ा के नीचे बैठ करके और उसी चरण के सहारे खड़े होकर के मस्तिष्क को परम धाम चढ़ा करके सुंदर साथ के लिए परम धाम अवतरण कर रहे हैं शब्द द्वारा। तो श्री इंद्रावत्यात्मक का भाव को देखिए। तो उन्होंने अब क्या बोले, इसको आदमी के रूप में देख रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हम भी जब सदगुरु की बात करते हैं ना, कोई जाति पाति, कोई नेशनलिटी परिचय नहीं है। सदगुरु सदगुरु है बस। इस तरह से अपने आप में ये स्वरूप देखना है। हवे चरण कमल ना ल्यों भामणिया अने भामणा ल्यों सर्व अंग। तो सर्व अंग में, अब मैंने पहले ही बोला, आँख में देखो, सदगुरु का आँख को ध्यान से देखो तो सुंदर से। आप ध्यान करते हो ना, आप ध्यान चितवन करते हो ना, तो कभी कभी सदगुरु का भी ध्यान क्या करो ना। हमें तो सदगुरु ने ताता मिले प्राण जी को दे, और प्राण जी मूल मिलावा सदगुरु किधर छाए में पड़ जाते। सदगुरु महाराज का आंख को ध्यान करिए तो सदगुरु महाराज के आंख में सारा शास्त्रों की शक्ति, शास्त्रों का मनन निधिध्यासन, उसके बाद दर्शन, साक्षात श्री जागर दर्शन करके वो मूल मिलावा का स्वरूप होकर के बैठे हुए सदगुरु महाराज है ना। तो आँख को, सदगुरु के आँख से आप ऐसे जाइए श्रीराज जी के आँख में पहुँच, सदगुरु के आँख से श्रीराज जी के आँख तक पहुँच। अगर इसी मन बुद्धि, इसी शरीर से अगर सदगुरु का चरण, सदगुरु का आँख का दर्शन नहीं हुआ तो मूल मिला का दर्शन नहीं होता है। वेश बदल के आए धनी साक्षात कहा है, आदि सोई हक करके कहा है। इसीलिए प्रकाश ग्रंथ अपने हृदय में प्रकाश किस तरह से भर रहा है देखते जाना। अने भामन ल्यों सर्वम हस्त कमल ने वारने। हस्त कमल, कमल जो है ना, कमल, इसमें बहुत बड़ा अध्यात्म है कि नहीं। कीचड़ में रहता है, कीचड़ से उगता है कमल और कीचड़ नहीं लगता है। इसीलिए चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, कमल, इस तरह बहुत सुंदर सुंदर जगह मिला है कमल को, बहुत सुंदर सुंदर जगह मिला है कमल को, है ना। क्यों? उसका स्वभाव देखिए ना, कीचड़ में उगता है और कीचड़ नहीं लगता है। हम भी शरीर संसार व्यवहार में होते हुए आत्मा परात्मा परमात्मा की बात हो जाए तो हम भी ऐसे स्थान मिलता है, हमारा ऊंचा कोटि का स्थान मिल जाएगा। कितना ऊंचा कोटि? मोमिन ने कलू, मोमिन का दिल ही मेरा परम धाम है, बोला, ये दर्जा मिलेगा आपको। अर्थात भगवान, भक्त और भगवान की जय बोलते हैं ना, तो पहला भगवान से पहला भक्त का जय कर क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने कहा है मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं भक्त के हृदय में रहता हूं।
ये दृष्टांत है। सिद्धांत, राज जी ने मोमिन को दिल मेरा घर है बोले हैं, इसलिए इन मोमिन का दिल परमात्मा का धाम होने से राज जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे आशिक हूं। इतना बड़ा दर्जा मिल रहा है। ये दर्जा अहंकार के लिए नहीं बोल रहा, ये दर्जा भावुक होने के लिए। धनी जो दर्जा देन उसमें आंसू बहाने के लिए दिया हुआ है दर्जा है। इसलिए हस्त कमलने वाला है। तो ऐसा हाथ सदगुरु का, कैसा हस्त कमल, कमल जैसे। कैसे? सभी काम इस हाथ से करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं करते। सदगुरु सभी काम हाथ से कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का रहा, इसके लिए हम इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का रहा। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं ऐनी सचरने रहूं। सनमंद मेरा याहि सो मैं ताथे सदा सुख लेऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं ऐनी सजने रहूं। गुरु जी मंगलदास जी का चरण हाथ इतना नरम था, इतना नरम। ओहो, गुरु जी का हाथ को स्पर्श कर रहे हैं कि कॉटन को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा होता था। हस्त कमल ने वारने, सुंदर साधु। सदगुरु को चरण को याद करें, सदगुरु को हस्त कमल को याद करें, सदगुरु को कान को याद करें। सदगुरु राज जी महाराज ने जो जो बात बताई ना, सदगुरु के कान में सब स्टोर हुआ है। प्रेम संवाद से लेकर के सब सदगुरु के कान में और हमारे कान में, हमारे कान में वंशावली का नाम है। वंशावली, रामदास अधिकारी को छोड़ा, दर्शन लाल और सदगुरु के कान में राजी श्यामा जी प्रेम संवाद और सारा परमधाम राजी महाराज से बात हुई दर्शन में, सारा सदगुरु के कान में। और स्पष्ट वो आवाज को श्री इंद्रावती के अंदर ऐसा जैसा को तैसा उन्होंने परमधाम का वर्णन सुना दिए। श्री इंद्रावती के कान ने ऐसा एब्जॉर्ब किया, ऐसे रखा, तारतम वाणी में स्पष्ट आ गया। अब हम ये तारतम वाणी को यहीं लटका करके, इसलिए परमधाम से आते समय आंख के रास्ता से आए थे, अब जाते समय कान के रास्ता से जाना है। तारतम वाणी को आभूषण बनाना है। ये कान जो है ना, ये गाल के ऐसा चिपका हुआ, ये खाली चश्मा लगाने के लिए नहीं है। ये कान चश्मा का फुटिया, चश्मा का फुटी लटकाने के लिए। तो ये कान में ऐसा हो कि तारतम वाणी का शब्द शब्द, अर्थ अर्थ ऐसे करते करते कान द्वारा परमधाम हृदय में बैठ जाए। आहा, चलिए सुंदर साज, इस तरह सदगुरु को याद करिए। हस्तकमल ने वारने हो वारी जाऊं मुखारने बिंद। सदगुरु के मुखार बिंद से तो ये तारतम, अभी तो प्राणनाथ जी के मुखार में चौपाई निकल रहा है। प्राणनाथ जी इसका जो है सदगुरु महाराज के मुखार बिंद से ये बीज रूप में आया है। और सदगुरु महाराज का मुख से विचार करते करते श्रीराज जी का मुख हिल रहा है। जैसे हम ऐसा ऐसा हिलाएंगे तो छांव हिलेगा ना अपना, ऐसे सदगुरु स्वयं अपने आप को मैं तो छाया हूँ। राज जी महाराज बोल रहे हैं, बोलते हैं जो चीज़ प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से हुई, मैं तो कालभूत हूँ। सदगुरु महाराज बोल रहे हैं, बोलते हैं श्री इंद्रावती आत्मा।
मैं तो एक मूर्ति हूँ, राजी महाराज ने मेरे माध्यम बनाया बोलते हैं। तो अब इतना ही भाव से हम जीवन में 50 वर्ष भी अगर राज्य का काम किए हो तो राज्य ने ये करवाया करके पूरी तो मुख से बोलने के लिए नहीं, अपने ही कर्म में राज्य को ही देखें, अपने ही सेवा जो हम कर रहे हैं राज्य को देख सकें। उसी का नाम है नमक का मूर्ति सागर नापने को चला गया तो क्या सागर रूप बन गया। ऐसे ही गुणांग इंद्र से कर्म हो रहा है, लेकिन लेकिन राज्य के भाव में ऐसे डूब जाए कि अपना आइडेंटिफिकेशन ही भूल जाए। इतने तल्लीन होकर के धनी को याद करें, गुणांग इंद्र से सेवा करें, मंदिर में जाएं, अगल बगल की सेवा, मंदिर में झाड़ू भी लगाएं, तो कथा में भी बैठें, कथा में बैठ झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, ठीक जैसे ही चर्चा शुरू होती है बैठना है तो ऐसे चर्चा में बैठे, कान सांस राज्य वक्ता कौन बोल रहा है मतलब नहीं, लेकिन चौपाई उच्चारण हो रहा है तो चौपाई श्री राज्य के मुखारबिंद से, इसलिए वारी जाऊं मुखारन बिंद। ऐसा अब ये गुणांग इंद्रियों को अपने आप इस तरह से राज्य महाराज को सामने में रख कर दर्शन करना। उसके बाद वस्त्र ऊपर वारी वारी जाऊं, और फिर आ गए वस्त्र में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि देहि। तो वस्त्र ऊपर वारी वारी जाऊं। अब सदगुरु महाराज कैसे वस्त्र पहनते थे, क्यों वस्त्र के ऊपर वारी वारी जाऊं? सदगुरु का जो स्वरूप है ना, जो इंद्रिय है ना, इसमें ठंडी गर्मी होती है, तो वस्त्र क्या करता है, उसको सुरक्षा देता है। इंद्रावती आत्मा कहती है, दानी को ठंडी हुई, मुझे महसूस हुआ कि धनी को सदगुरु महाराज को ठंडी हुई है। अब मैं क्या करूं, मैं जा करके ढक दूं? मेरे में मैं तो इतना अभागी, कुछ नहीं कर सकता। धन्न कम्बल, धन्न ब्लैंकेट, वो जा करके ब्लैंकेट गरम कर देता है सदगुरु। मेरा तो ब्लैंकेट जितना भी, ये ब्लैंकेट कितने भाग्यशाली है, सदगुरु का आराम देता है, सदगुरु को मंद मंद नींद देता है। इस सदगुरु को धूप की गर्मी होती हो, पंचभौतिक देह है, तो अंग वस्त्र लगा करके शीतल महसूस कर, कम से सूर्य का रोशनी डायरेक्ट वजूद में न हो, तो उसे पर्ण कुटीर छांव में। देखिए तो हम कितने स्वार्थी, ऊपर पेड़ का डाली लगा दिए और वो जले, लेकिन हम शीतल में रहे, है ना। इसीलिए सदगुरु महाराज, इसीलिए प्राणनाथ जी, ये 5 तत्व जो है ना, सदगुरु की सुरक्षा कैसे दे। मैं तो 5 तत्व जितना भी नहीं हूँ, क्या बड़ी बड़ी बात करूँ मैं। इन 5 तत्व ने सदगुरु की ऐसी सेवा की, ये वस्त्र को मैं बलिहारी जाती। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सेवा पूजा जो है ना, सब भाव का है। भाव जगे तो सेवा पूजा इतना आनंद आता है, भाव न हो, सेवा पूजा को तो अब पुजारी क्या कर रहा है, लेकिन भाव न हो तो भोजन भी देखना कैसा होता है। भाव बिना का भोजन खाते समय नहीं, भाव से खाएं, देने वाले भाव से दे, बनाने वाले भाव से बनाए। ये कोई पैसा देकर कि मैं तुमको 1 लाख रुपए देता हूँ, बहुत भाव से बनाना है,
ऐसा ये भाव खरीदा नहीं जा रहा। भाव जो खरीदी की चीज नहीं है। भाव जो है ना, ये संस्कार की भाव जो है ना, ये परमात्मा की कृपा का स्वरूप है भाव। कृपा हो तो भाव। इसलिए वस्त्र ऊपर वारी वारी जाऊं क्यों, मेरा ये भाव है। इंद्रावती आत्मा बोले कि वस्त्र ने सदगुरु महाराज को ठंडी गर्मी से बचा के रखा हुआ है। धन्य वस्त्र। अब ये भाव से एक बार देख लिए तो सदगुरु का वस्त्र, अपने गुरुजनों का वस्त्र को, एक बार गुरु जी दीनदयाल महाराज जी, जस्ट हम पहले गए थे, 2-3 दिन ही हुआ था। अब गुरु जी के पास गए तो 2 दिन, उससे हमारे से पहले एक लड़का था गुरु जी के पास में। तो हम जब गुरुजनों के गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी, गुरु जी सदानंद सॉरी कृष्णदास महाराज जी, पन्ना जी कहीं कहीं टूर जाते थे तो गुरुजनों का कपड़ा धो धा करके प्रेस करके रखते थे, देते थे। और बड़े गुरु जी की हजूरी रहा करके वर्तमान गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी 14 वर्ष हजूरी की। तो कपड़ा कैसे रखते थे कि अब गुरु रात को 11-12 बजे कपड़ा पड़ गया, अब कल सुबह उठते गुरु जी को पहला क्या चाहिए, तौलिया ऊपर, उसके बाद तौलिया के नीचे गुरु जी का लंगोटी, उसके नीचे, उसके बाद बनियान, उसके बाद फिर धोती, उसके बाद जामा। ऐसा मतलब कल सुबह उठ करके गुरु जी को ढूंढना ना पड़े, मतलब। और एक निकाले दूसरा ऐसा प्रेस करके रखते। इस तरह से गुरुजी, हम इस तरह से गुरुजी की सेवा करते तो हजूरी की बात इस तरह से होती थी। तो आइडिया लिया ना, अच्छा इस तरह से सेवा करनी चाहिए। तो जब हम वर्तमान गुरुजनों की जो सेवा करने का था तो हम प्रेस वेस करके गुरुजी सुबह किसी के घर में गए तो गुरुजी उठ करके क्या करेंगे, पहले ये और कपड़ा वड़ा रेडी, उसके बाद चांदी की लोटी छोटी सी थी, उसमें लोटी में पानी भर के रख देने का, जल लेकर रख देने का, क्योंकि उससे गुरुजी चंदन करते हैं। वर्तमान गुरुजी की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े गुरुजी की इतने बारीकी से हाजुरी हमको नहीं, हमको दर्शन हुआ, दर्शन करने से 2-4 इधर वो ओले काम करने से तो ठीक है, लेकिन जो हजूरी है वो बदलता रहता नहीं है, हजूरी ही रहता है। वहाँ कपड़ा बदले जैसे रोज हजूरी बदले तो हो गया कल्याण। कौन सा मन कहाँ पहुँचता है, कौन सा मन कहाँ पहुँचता है। एक हजूरी को ट्रेनिंग देते देते अपना ट्रेनिंग हो जाता है, ऐसा नहीं। तो इस तरह से कपड़ा गुरुजी की सेवा करते थे। तो उसके बाद तो मेरा फिर हम पढ़ने के लिए बाहर निकले जो भी, फिर सांदीपनी गए। उसके बाद फिर मैं गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास पहुंचा। तो हजूरी करने का तो शरीर में गुण था गुण अभी भी है। तो अब वहाँ तो जस्ट हमारे से पहले एक लड़का है, तो वो कैसे सेवा कर रहा है गुरुजी को, फिर वो घिसक के दियाकरे में जाते हैं, घिसक के बाथरूम जाना, पानी वानी रेडी कर देना, ये तो अब यही करता होगा, वो ऐसे करता होगा। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर आए और उन्होंने बोला, ओए बनियान कहाँ है करके गुरुजी ने पूछा। ओ तुम्हें पिछाड़ी आपके पीछे तरफ करके बोला उसने। फनेंद्र जी महाराज भी है और हम भी हैं। गुरुजी अब ऐसे बैठे हो तो पीछे तरफ निकालना पड़ा ना गुरुजी, इस तरह से निकाल के चले। मेरे को जैसे गुरुजी ने वो निकाले, मुझे गुरुजी मंगलदास जी के जमाना से याद आया। एक ही सेकंड में गुंदरुक जैसा बना रहा है बनने निकाला। गुंदरुक क्यों ना, वो घास भूस को ना ऐसा सिकोड़ के रखा हुआ कैसा होता है,
ऐसे ही बनियान उस लड़का ने वो कल धोया होगा, वो तो कौन आके धोता है, वो तो क्या धोता है, कामवाली कोई आते थे धोने, कपड़ा धोने वाला, बर्तन साफ करने वाला, शहर में ऐसे होता है ना। तो उसने धो के गई होगी या गया होगा जो भी है, और लेकिन रखते समय, उठा के रखते समय ना वो ऐसे लिया करके रख दिया। मुझे वो कपड़ा देखते ही मुझे तो आ गया पकड़ में। गुरुजी ने ओए ऐसा रखता है करके ऐसा निकाल के जमीन में रख दिया। और गुरुजी को फिर आगे 3-4 वर्ष जो हम रहे, फिर गुरुजी को ऐसा बोलना नहीं पड़ा। बस अब तो हम पहुँचे ना, बस उसी डिजाइन से फिर अब पता लग गया कि हाँ ये इस तरह से कर रहा है, मतलब आगे बोलने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत थी। तो फिर हमने नया बनियान अंदर से निकाले, गुरुजी के हाथ में पकड़ा, वो फिर धोने में रख दिया। दूसरे दिन से हम धोना रखना, गुरुजी का कपड़ा सुखाना और फोल्ड करके रख देना, और दूसरे दिन जब पहनने का होता है सरल बनाना, सरल से मिल जाए ऐसा ढूंढना ना पड़े। उस हिसाब से यहाँ वस्त्रा ऊपर वारी 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 जाऊँ, इसका मतलब सदगुरु महाराज के वस्त्र मिला के रख देते हैं। और भामन ले भूषण, सदगुरु का भूषण क्या होगा? फकड़ साधु है, गृहस्थ के घर से अभी वानप्रस्थ में चले गए हैं, तो सदगुरु का भूषण क्या हो सकता है? सुंदर साथ जी, साधु का भूषण क्या है? सुमिरन। साधु का भूषण कान में सुमिरन, हाथ में सुमिरन, हाँ? और कंठी माला, ये तो भूषण है। नेत्र निर्मल ने वारने पवित्र नेत्र पवित्र नेत्र में कुर्बान जादू। तो नेत्र पवित्र मतलब आंख का पवित्रता, प्रेम भरी नजर से देखना। तो ऐसे प्रेममय नजर, और जिस नजर में सखियों को या आत्मा को देख रहे हैं, सदगुरु महाराज देख आहा मूल मिला में इस फेरा में है करके, ये था ना सदगुरु की दिव्य दृष्टि। तो वो दिव्य दृष्टि वाला उस नेत्र में बलिहारी। जेहनी दृष्टे फल पामिये ततचिनला, जेहनी दृष्टे फल पामिये, या दृष्टे मतलब जिनकी कृपा दृष्टि से, जेहनी दृष्टे मतलब जिनकी कृपा दृष्टि से सुंदर साथ को फल पामिये तत्क्षण, तुरंत फल मिलता था। इसका मतलब सदगुरु के पास पहुंचने से पहले ही अपना ध्यान धारणा साधना होना चाहिए। सदगुरु के पास पहुंचना ही कृपा दृष्टि हो गया, ऐसा मानते। इसलिए तो आज भी तो संसार में गुरु महाराज के दर्शन, ये भावना है कि नहीं, सबके अंदर है। दुनिया में सभी संप्रदाय में गुरु परंपरा का दर्शन करने का सबका है। चलो अब ऐसा ही है, तो फिर हम क्यों पीछे हटे? इसलिए अब अपना काम क्या रहा, अपना भाव क्या रहा? घर में साधु संत गुरुजन जो आते हैं, उनके दृष्टि से, उनके थ्रू से, उनके कृपा दृष्टि से हमें राज्य का दर्शन हो जाए। मतलब इस भाव से विभोर होकर के हम अपने जमाने में जग सकते हैं। जी हेनी दृष्टे फल पामिये ततचिन, तुरंत क्यों? 40 साल को मेहनत से उन्होंने अक्षरातीत। तो सदगुरु महाराज बोलते ही परमधाम की भाषा बोलते हैं, और सदगुरु के शब्द में खाली मिश्री का ही मिठास है, गन्ना की तरह चूसने का जरूरत नहीं होता, वो स्वयं सिद्ध। इसलिए आदि का दिल ही परमधाम, सदगुरु का दिल ही परमधाम था। इस अर्थ में तुरंत तत्क्षण परमधाम दर्शन हो जाता था।
सदगुरु का समय ऐसा था, सुंदर साथ के लिए इंद्रावती आत्मा को महसूस हुआ इस चीज़ को। तो वो हम अपने ज़माने में इन शब्दों द्वारा सदगुरु को ध्यान कर सकते हैं। और सदगुरु महाराज को ध्यान करते करते श्रीराज जी का ध्यान, श्यामा जी सत्ता, अब सदगुरु अंदर का दैवत को ध्यान, दैवत में चिंतन पहुंचाना, ऐसे करते करते श्यामा जी स्वरूप। अब आपको यहाँ बेस बन रहा है, आप सुबह के मजल में खिलावत, सागर, श्रृंगार जा रहे हैं, वो तो परम धाम हुआ। लेकिन वो परम धाम का आनंद ये अगर प्रकाश किताब का भाव नहीं है तो वो खाली शब्दार्थ ही होता है, वो भावार्थ में और वो दिव्यार्थ में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। तो यहाँ बैठ करके, प्रकाश में बैठ करके नूर सागर परिक्रमा, परम धाम दर्शन करना, परम धाम में बैठ करके फिर सदगुरु, अपने गुरु परंपरा को देखना दोनों तरफ, तब जाकर के लज्जत बढ़ता जाएगा, गहराई बढ़ता जाएगा और लज्जत भी, आनंद भी बढ़ता जाएगा। वस्तर ऊपर वारी वारी जाऊं, वस्तर ऊपर वारी वारी जाऊं, भामना ल्यों भूषण, भामना ल्यों भूषण, नेत्र निर्मलने वारने, नेत्र निर्मलने वारने, जेहनी दृष्टे फल पामिये ततछीना, जेहनी दृष्टे फल पामिये ततछीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।